नारायण वासुदेवा। तो कहते वहां उनकी भेंट नारद जी से हुई। तो कहते हैं सूची कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषिगणों, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना परम भक्त समझ करके ये कथा एकांत में सुनाई थी। एक समय सनकादिक ऋषिगण सत्संग हेतु बद्रीवन की विशालपुरी में पधारे और उनकी भेंट नारद मुनि से हुई। और उस समय नारद जी के शोक और चिंता युक्त दशा देख करके सनकादिक ने पूछा कि हे नारद, आप किधर से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं? आपकी वे बेचैनी और चिंता की दशा क्यों है? कहते हैं आप तो वीतराग जीवन मरण से मुक्त हैं और फिर आपकी ये दशा क्यों है? कृपा करके हमसे इसका भेद कहिए। नारद जी कहते हैं, मुनिगणों, मृत्यु लोक जीवधारियों का कर्म स्थान है। मैं इस मनुष्य लोक को सर्वोत्तम समझकर इधर आया था। मैंने अनेकों तीर्थ स्थान प्रयाग, काशी, नासिक, हरिद्वार और पुष्कर और श्वेत बंधु, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी आदि में परिभ्रमण किया, किंतु मुझे शांति कहीं भी नहीं मिली। सब जगह कलयुग ने अपना अधिकार जमा रखा है। चारों ओर अधर्मी धर्म छा रहा है और दया, धर्म, दान, जप, तप कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा। और कहते हैं मनुष्य निस्दिन विषय भोगों में लिप्त हो रहा है और उदर पालन करते हैं। मंदबुद्धि, भाग्यहीन, आलसी, झूठ बोलने वाले, अधर्मी, दयाहीन, हरि भजन से विमुख, निर्धन, विपत्तियों से घिरे हुए हैं, हिंसावादी देख पड़ते हैं। ब्राह्मण, साधु, संत, पाखंडी और पाखंडी, दुराचारी, लोभी, दंभी हो गए हैं। कन्या बेचकर उदर भर रही है, पेट भर रही है। घरों में स्त्रियों का अधिकार है। आश्रम, तीर्थ आदि स्थानों में लुटेरों का अधिकार हो रखा है और वे धर्म के नाम से लूट करते हैं, प्रजा को कष्ट देते हैं। मंदिर, देवालय आदि पर विधर्मियों और शूद्रों का अधिकार होता जा रहा है। दास्ता बढ़ती ही जा रही है। स्त्री वैश्य वृत्ति से अपना पेट भरने में लगी हुई है। पतिव्रत धर्म का नाश भी होता जा रहा है। मैं आपको कहाँ तक सुनाऊं? इस कलयुग ने सारे भूमंडल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है। मैंने घूमते घूमते यमुना तट पर क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई है, रो रही है और उसके निकट दो वृद्ध पुरुष मृत अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी दीर्घ श्वास चल रही है। वह युवती उनकी सेवा कर रही है और उन्हें जीवित करने का प्रयत्न कर रही है और बेहोश पड़े हैं वे। मैं इस आश्चर्यजनक घटना को देख करके उधर चला गया और मुझे देखकर वे तरुणी खड़ी हो गई और दुखी होकर बोली, हे मुनीश्वर, आप तनिक मेरी कथा सुन लीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। साधु संतों के दर्शन तो संसारिक पापों को दूर करते हैं और मेरे बड़े भाग्य हैं इस संकट काल में आपके दर्शन हुए। श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान महाराज की।